हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्रुप में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे 11th का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ना। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके थे ना। तो लेकिन आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक, किसे कहते हैं और कैसे इसको निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या ना, तो हमने बोला था किसी परमाणु अणु या आयन या यौगिक के बनने में दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु विशेष की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं ना। नहीं तो आप लिख सकते हैं किसी यौगिक के बनने में, हम डिफिनीशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, किसी यौगिक के बनने में, किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु विशेष की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक, समझ में आ जाएगा। किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा त्याग किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु विशेष की क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं ना। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, KMnO4, हमको यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे यौगिक के बनने में ना मैग्नीज कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है अथवा कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन या त्याग करेगा अथवा ग्रहण करेगा वही संख्या क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी ना। जैसे हम जब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो मैग्नीशियम की आएगी +7, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +7, अभी निकालना सिखाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैग्नीज यहाँ पे इस यौगिक के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, 7 दिया ना। अगर माइनस में आता तो इसका मतलब वो होगा कि इस यौगिक के बनने में उसने इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं ना। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने पड़ेंगे ना। जैसे एक एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए। तो मुक्त अवस्था में परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक। मुक्त अवस्था में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है ना, या
परमाणुओं की संख्या पर, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसके लिए, मुक्त अवस्था में किसी अन्य दूसरे परमाणु के साथ में ना हो, अकेले, जो अकेले होगा ना तो किसी को टान देगा ना तो उससे क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उस अवस्था में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। जैसे H2O2, ठीक, Cl2, P4 ना, H2, इस अवस्था में सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, सबकी 0 होगी, सबकी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, P4 हमने लिखा है कि यह उसकी संख्या पर निर्भर नहीं करता, फास्फोरस चाहे 1 हो चाहे 4 हो या और भी हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ, एक किस अवस्था में होना चाहिए, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि किसी के साथ में ना, अकेले, तो जब अकेले होगा ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उस अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था लगभग यौगिकों में +1 होती है, परंतु धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ठीक, एग्जाम्पल करें अन्य, जैसे मान लेते हैं कि चलो HCl है, H2O है ना, H2SO4 है, इन सब में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी कितनी होगी, +1 होगी, सब में कितनी होगी, +1 होगी ना। लेकिन अगर कोई धातु हाइड्राइड हो, जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड ना, तो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -1 होगी। LiH, इनके साथ क्या होगी, -1 होगी। तो ये समझ लीजिए कि जब धातुओं के साथ हाइड्रोजन होगा तो उससे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, लेकिन जब अधातुओं के साथ हाइड्रोजन होता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो जब त्याग करेगा तो +1 और जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, -1 ना। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था केवल जब वो धातुओं के साथ होता है तो वहाँ पर -1 होती है, बाकी अन्य यौगिकों में क्या होती है, +1 होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय धातु मतलब वर्ग फर्स्ट के तत्वों की, वर्ग फर्स्ट के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1 होती है, सदैव +1 होती है। ठीक, जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हर जगह पर कितनी होगी, +1 होगी। इसको आप लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट वर्ग के तत्व जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम,
फिर सीजियम और फ्रेंसियम, इन सबकी आखिरी कण अवस्था कितनी होगी? +1 होगी ना। ठीक इसी प्रकार ठीक वर्ग सेकेंड, अगला पॉइंट लिख लेंगे, वर्ग ठीक सेकेंड ए के तत्वों की आखिरी कण अवस्था के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +2 होती है। ये हुई बात। उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे सेकेंड ए में कौन कौन सा आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक। इन सब की आखिरी कण अवस्था हर जगह कितनी होगी? +2 होगी। कहीं पे भी रहेंगे इनकी आखिरी कण अवस्था कितनी होगी? +2 होगी। फर्स्ट वर्ग पे क्या होगी? +1 होगी ना। इसके अलावा जो हाइड्रोजन समूह है हमारा, हाइड्रोजन समूह, जिसमें हम यहाँ लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्वों की आखिरी अवस्था, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है, -1 होती है, ठीक। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की आखिरी कण अवस्था कितनी होगी? -1 होगी, ठीक। अब बाकी जो है उनकी आखिरी कण अवस्था हम निकालेंगे ना। हाँ, और अगला पॉइंट लिख लेंगे, जो ऑक्सीजन होता है, ठीक। ऑक्सीजन की आखिरी कण अवस्था ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों में, ऑक्साइडों में -2 होती है, -2 होती है। जबकि पर ऑक्साइडों में, पर ऑक्साइडों में -1 होती है। जितने पॉइंट बता रहे हैं सब नोट कर लेंगे, तब ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमने बोला ऑक्साइडों में ना, क्या लिखा? ऑक्सीकरण अवस्था किसमें? ऑक्साइडों में कितनी होती है? -2। जैसे मान लो लिखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ पे इसकी आखिरी अवस्था कितना मान लिखा जाएगा? -2। या H2O, इसमें ऑक्सीजन की आखिरी अवस्था कितनी होगी? -2। लेकिन अगर पर ऑक्साइड हो, जैसे H2O2, H2O2 मीन्स अगर किसी यौगिक में पर ऑक्साइड बंध उपस्थित होगा, पर ऑक्साइड बंध उपस्थित होने का मतलब कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन स्वयं एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उस बंध को हम क्या बोलेंगे? पराक्साइड बंध, पराक्साइड बंध, ठीक। इस पराक्साइड बंध जहाँ पे होगा वहाँ पे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1 होगी। बाकी अन्य जगह क्या होगी? +-2 होगी, ठीक। और सल्फाइड में अगला पॉइंट लिखेंगे, सल्फाइड में सल्फर, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, -2 केवल कहाँ पे? सल्फाइड में। बाकी अन्य जहाँ सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? बदलती रहती है, ठीक। एक पॉइंट और नोट करेंगे, ऑक्सीजन हमने बताया कि हर जगह कितना होता है? ऑक्साइडों में -2 होता है, जबकि जहाँ पर ऑक्साइड बंद होता है वहाँ -1 होता है, ठीक। लेकिन OF2 में, OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीजन की
की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 होती है। वो F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? प्लस 2 होती है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी यौगिक की कुल ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। जैसे अगर हम बोला जाए H2O की कुल ऑक्सीकरण संख्या, तो H2O की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य होगी। क्यों? अब H2O के बनने में हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होगा, ऑक्सीजन उतना ग्रहण भी कर रहा होगा, तो टोटल प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी। प्लस माइनस की संख्या बराबर होने का मतलब टोटल ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगी? तब 0 हो जाएगी ना। एक पॉइंट और, अगर किसी यौगिक पे या किसी आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या ही उस आयन की क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, किसी परमाणु अणु या आयन पे जितना आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे मान लो लिखा गया Cl माइनस, तो यहाँ Cl- मुक्त अवस्था में नहीं है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, इस पे कितना आवेश है? -1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अगर मान लो आपको दे दिया है SO4 2 माइनस, तो इस टोटल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही अगर दिया हो NH4 प्लस, इस टोटल पूरे इस आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? तो +1 हो जाएगी ना। तो जितने पॉइंट हमने बताए सबको नोट किए रहेंगे, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आसानी होगी। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखाते हैं कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे। ठीक, जैसे फर्स्ट है HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। HNO3 में किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है? N की। तो हमको जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको मान लेते हैं X मान ले या A मान ले, जो मन में आए वही मान लें। ठीक, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कितना मान ले रहे हैं? X। ठीक, अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी? हमने बताया था कि लगभग सभी यौगिकों में कितनी होती है? +1। कितनी होती है? +1। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या? +1। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे -6। टोटल किसी यौगिक की टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। हम बराबर कितना लिख देंगे? 0। तो क्या होगा? ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा? -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? +5। तो यहाँ पे N की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही? +5 ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि यहाँ पे लिखा है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। H2SO4 में किसकी निकालनी है? S की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम S को क्या मान लेंगे? X। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमने बोला हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जब धातुओं के साथ होता है तो -1 होती है, लेकिन अधातुओं के साथ होता है कितना होती है? +1। तो यहाँ कितना होगा? +1। तो +1, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा ना, +1 के लिए। तो इसका हमने क्या मान रखा है? X। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं X। ठीक, प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं -2 होता है, -2 कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 × 2 कर दे, उनकी
कुल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी तब 0। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, 2 1 कम 2 प्लस x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, 8 में से 2 गए 6, उधर जाएगा क्या आएगा प्लस 6। तो x यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हो गई कितनी प्लस 6, कितनी हो गई प्लस 6। ऐसे और लिखते हैं K2MnO4 में Mn K2MnO4 में किसकी निकाल ली हमको ऑक्सीकरण संख्या Mn की। तो Mn का हम क्या मान लेंगे x। हमने बताया था जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1। तो सोडियम भी पोटेशियम भी फर्स्ट वर्ग का तत्व है तो +1 होगा। तो 2 सोडियम है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, डायरेक्टली दे रहे हैं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका x माने ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए -8 बराबर 0। तो x बराबर 8 में से 2 गए 6 0, तो x बराबर कितना आएगा +6। यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +6। ठीक, ऐसे ही कुछ और करते हैं। लिखा है HSO3 -HSO3 ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इस पे आदेश दिया हुआ है ना। तो हमने बताया था अगर किसी यौगिक पे कोई आवेश दिया हो, परमाणु और आयन हो, आवेश होगा तो आयन होगा, तो जितने आवेश दिए होते हैं उसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या वही होती है। तो यहाँ पे हम मान लो हमको निकालना किसका सल्फर का, तो सल्फर को हम क्या मान लेंगे x। हाइड्रोजन का 1 होता है +1, 3 गुना 6 -6। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन है कितने हो जाएंगे 6 बराबर। हम वही लिखेंगे जो दिया होगा, जितना आवेश ये -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1। क्या जहाँ 0 लिखते थे जितना आवेश होगा वही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 1 गए 5 हो जाएगा, x -5 बराबर -1। x बराबर 5 -1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी फिर 4 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही किसी का आवेश अगर दिया होगा, जितना आवेश दिया होगा इक्वल के बराबर हम क्या करेंगे वही लिख देंगे ना। कितना भी आवेश दिया होगा इक्वल के बराबर हम क्या करेंगे वही लिख देंगे। जैसे SO4 2 में SO4 2 में किसकी निकालनी है हमको S की। तो S की x मान लेंगे, इसका कितना हो जाएगा -2 होता है तो 4 दूना 8 -8 बराबर में कितना लिख देंगे -2 ना। तो x बराबर क्या होगा 8 उधर जाएगा प्लस में 8 में से 2 गए तो x बराबर कितना आएगा +6। याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या जो होती है सदा प्लस या माइनस में होती है। ऑक्सीकरण संख्या सदा किस में होती है प्लस या माइनस में होती है ना। ठीक, कुछ ऐसे भी हमारे यौगिक हैं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या हम इस विधि द्वारा निकाल नहीं सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बताएं ना, जिसको बोलते हैं ब्लू क्रोमेट होता है CrO5। अगर हमसे कोई बोले कि यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए ना, तो अगर हम जिस रूल से बता रहे उस रूल से निकालेंगे, इसका x मान लेंगे, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 5 गुना 10 -10 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा +10। लेकिन ये क्या है पार्शियल नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, अब या ले सकता है। तो आप यहाँ +10 आया तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 10, ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं। 6 से ज़्यादा वो कभी दे ही नहीं सकता, 6 से ज़्यादा वो कभी दे नहीं सकता। तो जान लेना जब भी किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक आए तो गलत होगा। फिर वो क्या होगा गलत होगा ना। मान लेना वहाँ पे कोई लोचा हो रहा तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे CrO का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब यहाँ तो ना है ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इन ऑक्सीजनों में क्या है पराक्साइड बंध उपस्थित है। तो यहाँ पे इसका कितना होगा -1,
इसका भी कितना होगा -1। क्यों -1 हो रहा? क्योंकि पराक्साइड बंध उपस्थित है। इसके भी कितना होगा -1, यहाँ पे भी कितना होगा -1, लेकिन यहाँ पे कितना होगा -2 ना। अब देखिए कुल टोटल कितने हो जा रहे हैं, 1 2 2 4 5 6 -6। तो x की कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको याद का x मान लेंगे, क्या लिखेंगे? x -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ रहा? +6। कितना आ रहा? +6। जबकि ऐसे कितना आ रहा था? 10। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्रोमियम की आखिरी अवस्था कितनी हो जा रही? +6। कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही और देख लो, H2S2O8 में S की आखिरी संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है? S की। तो इसका भी हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब जाके निकालेंगे। ठीक। हम सल्फर कितने हैं यहाँ पे? सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक। तो क्या करेंगे? पहले 2 सल्फर ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने? 8। कितने? 8। एक ऑक्सीजन यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, थोड़ा जगह देख लीजिए ऐसे। ठीक। स्ट्रक्चर बना कीजिएगा। H2S2O8 की स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। यहाँ पे डबल डबल बंद है, यहाँ पे पराक्साइड बंद उपस्थित है। ठीक। तो देखेंगे इसकी आखिरी अवस्था यहाँ कितनी होगी? ऑक्सीजन के -2। यहाँ पे भी कितनी होगी? -2। यहाँ पे भी कितनी होगी? -2। जबकि यहाँ पे कितना होगा? -1। इसका कितना होगा? -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पराक्साइड बंद उपस्थित है। यहाँ पे कितना? -2 यहाँ पे भी -2 ना। हाइड्रोजन के कितना? +1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? +1 ना। हमको S का निकालना है। अगर एक S का निकालना हो, एक S का, तो जोड़ लो 2 4 6। 6 में से 1 गए 5 और एक इधर, कुल 7 थे। देखो 2 4 6 और एक इसका 7। 7 में से 1 हटा दो, कितना आएगा? 6। नहीं तो आप ऐसे निकाल लो, जोड़ लो टोटल 2 4 6 7 8 2 10 2 12 2 14। कितने हो रहे हैं टोटल? 14। हम 14 किसका है? ऑक्सीजन का। 14 किसका हो रहा है टोटल? ऑक्सीजन का। S का हम क्या मानेंगे? X प्लस। हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 लिख लेते हैं, 1 प्लस होता। और यहाँ पे कितना लिखे? 2x। क्यों? सल्फर कितने? 2। ऑक्सीजन का टोटल कितना आ रहा? -14। यहाँ लिखेंगे -14 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका? 14 में से 2 घट जाएगा, 12 आएगा। हम लिख सकते हैं 2x - 12। ठीक। बराबर कितना? 0। x बराबर कितना होगा? 12/2। x बराबर कितना आएगा? +6 ना। तो यहाँ पे इसकी आखिरी अवस्था कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। ऐसे ही स्ट्रक्चर और एक बता दे रहे हैं, जैसे H2S2O5, सॉरी लिखा है H2SO5। ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। पहले S लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं ऐसे। कितने हो गए? 4। एक और लगा। अब यहाँ एक हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन कहीं एक इधर लिख दे रहे हैं और एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे सल्फर इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना। सल्फर का निकालना है। इस ऑक्सीजन कितना होगा? -2। यहाँ पे कितना होगा? -2। यहाँ पे भी क्या होगा? -2। इनका कितना होगा? -1। ऑक्सीजन बंद बनाएंगे तो कितना होगा? -1। ठीक। तो कितने हो जाएंगे? 2 4 6 7 8। कितने हो जा रहे हैं? 8। 8 में से हाइड्रोजन का +1 होगा, यहाँ पे भी +1। 8 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा? 6। मतलब यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आने वाली है? +6। समझ में आया कैसे निकाला गया?
यहाँ से कर लेते हैं। हमने यस का मान ले रहे हैं, यस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, एक होता है 2 है, 2 गुणे 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन का टोटल जोड़ने कितना आ रहा, फिर से जोड़ो 2 4 6 ना 7 8, कितना आ रहा 8 माइनस 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6। समझ में आ रही ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आसानी से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे ना। एक और बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हो PO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस में किसका निकालना हो, P का। जब P का निकालेंगे तो P हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ऑक्सीजन कितना होगा -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा -8 बराबर कितना लिखेंगे, जितना आप ये दिया हो -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा +6, x बराबर तब कितना हो जाएगा +6। इस तरह से आप जिसका भी चाहेंगे उसका आसानी से लिख। देखो कहीं गलती हो रही है, ऑक्सीजन का कितना होता है 4 गुना 8 3 माइनस 2 6, ठीक है। PO4 2 माइनस आएगा तो 6 आएगा। अगर यहाँ पे हम कितना कर देंगे 3 माइनस, कितना कर देंगे 3 माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। इस तरह से आप किसी भी तत्व की क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हाँ, थोड़े से पॉइंट और बता दे रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर होता है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में क्या होता, अंतर होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लेंगे। बोल दे रहे हो वैसे, तत्व की जो संयोजकता होती है संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है, संयोजन क्षमता को ना। और किसी तत्व की संयोजकता जो होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। और किसी भी परमाणु के लिए जो संयोजकता का मान हो तो निश्चित होता है, मतलब चेंज नहीं होता। किसी भी परमाणु की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता। और किसी भी तत्व की संयोजकता कभी 0 नहीं हो सकती है, कभी क्या होती 0 नहीं हो सकती है। जबकि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अलग अलग यौगिकों में एक ही परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, चेंज होती है ना। ऑक्सीकरण अवस्था को सदा हम प्लस और माइनस में लिखते हैं ना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना जान जाएंगे तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ठीक इलेक्ट्रॉन समीकरण को बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है।